वेलकम गाइस, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हमें अगर एक छोटा सा सर दर्द भी होता है तो हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं या फिर मेडिसिन की दुकान पे जाके मेडिसिन खा लेते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, हम लोग छोटे हुआ करते थे, तब हमारी दादी, हमारी नानी, अगर हमें ऐसा कुछ होता था, हमें अगर जुकाम होता था, खांसी होती थी, तो हमें शहद चाटने को, लहसुन के जवे को भून के खाने को या किसी पेड़ की पत्तियों को चबाने को कहा जाता था। क्योंकि उस वक्त मेडिसिन इतनी विख्यात नहीं हुई थी और उस वक्त जड़ी बूटियों पे ही काम चला करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में, कुछ ऐसे पौधे के बारे में जो जानते सब कोई हैं, लेकिन पता नहीं होने के अभाव में ये चीज़ें नहीं हो पाती है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने चैनल के माध्यम से अपने आसपास जो पौधे हैं उनके फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो उपयोगी है, जिससे हम उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आपको एक पौधा दिखाएंगे। ये एक पौधा आप देखिए, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पौधा आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत ही जगह देखा होगा, और ये आसपास, आपके घर के आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। ये आप देखिए, ये कुछ इस तरह का पौधा होता है और इस तरह के उसमें कटीली ऐसे छोटे छोटे दाने लगे होते हैं, कटीली सी। आमतौर पे ये पौधा आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। इस पौधे को हम आम भाषा में, जो हमारी देसी भाषा है, उसमें हम इसको चिड़चिड़ी का पौधा कहते हैं। ये चिड़चिड़ी का पौधा बहुत ही उपयोगी होता है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके अनेकों फ़ायदे हैं। अगर हम ये सारे फ़ायदे गिनाने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसके कुछ फ़ायदे आज आपको गिनवाते हैं। इसका पहला फ़ायदा, अगर आपके कानों से कम सुनाई देता हो या आपके कानों में बहरापन हो गया हो, तो आप इस पेड़ के पौधे की जड़, ये देख सकते हैं, इस तरह का इसको जड़ सहित उखाड़ लें और इसकी जड़ को साफ़ पानी में धोकर और उसको पीस कर जितना बूंद उसमें से रस निकलता है उतनी ही बूंद तिल के तेल में मिला के आप अगर कान में डालते हैं तो कान का बहरापन कम होता है, और धीरे धीरे अगर आप नित्य प्रतिदिन डालते हैं तो धीरे धीरे कान का बहरापन ठीक हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, अगर आपके दांतों में दर्द है, अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है और असहनीय दर्द है, तो मेडिसिन हम लेते हैं तो ये परमानेंट इलाज नहीं है। मेडिसिन हम खाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं बाज़ार से, वो हम खाते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम होता है, फिर से दर्द शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर आपके दांतों में दर्द है तो इसकी जो पत्ते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसको आप कुछ इस तरह से तोड़ लें। तोड़ने के बाद आप इसको धुल दें। अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। आप इसकी पत्तियाँ को तोड़ लें, 4-5 पत्ती तोड़ें और इन पत्ती को आप साफ़ पानी में धोने के बाद आप इसका रस निकालें और उस रस को रुई में डुबोकर और जहाँ पे दर्द हो रहा है उस दांत के नीचे कुछ 4-5 मिनटों के लिए दबा लें। ऐसे 4-5 दिन करने से आपके दर्द का, जो दांत का दर्द है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसका तीसरा फ़ायदा, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही हो, पैरिया हो गया हो, दांतों से मवाद आ रहा हो, तो आप इस चिड़चिड़ी के पौधे को, उसके पेड़ को जड़ से उखाड़ें और इसकी दातुन करें। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, प्लास्टिक से बने हुए ब्रश की दातुन करते हैं। अगर आप नित्य प्रतिदिन अगर चिड़चिड़ी की पौधे से अगर आप दातुन करते हैं तो आपकी दांतों की उम्र जो है वो 100 साल हो जाएगी, और कभी भी आप बूढ़े भी हो जाएं तो भी आपके दांत नहीं टूटेंगे, दांतों में किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी, दांतों में दर्द नहीं होगा, दांतों से, मसूड़ों से कभी खून नहीं आएगा और कभी भी बदबू की शिकायत भी नहीं रहेगी। अब चलते हैं इसके चौथे नंबर फ़ायदे के बारे में। ये हर एक, देखिए, एक छोटा सा पौधा है लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं ये देखते जाइए। तो अब चलते हैं इसके चौथे नंबर फ़ायदे की बात करते हैं। चौथे नंबर फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपको कहीं पे भी पिंपल्स हो गया हो, फुंसी हो गया हो स्किन में, कहीं फोड़े हो रहे हो, तो इसके पत्ते को पीस के उसके ऊपर लेप लगाएं। वो जो फुंसी है, पिंपल्स है, वो जल्द से जल्द ठीक होगा।
अब आप ये देखिए, ये एक चिड़चिड़ी का पौधा आपके कितने सारे रोगों में काम आता है, लेकिन हमें जानकारी ना होने के अभाव में हम इस पौधे को जानते हुए, देखते हुए भी उसके बावजूद हम इस पौधे को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी का अभाव है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। जय श्री श्याम, जय माता दी।